No, you're brave now. You have to do it. Not brave, Ishma. ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या किया है मैंने इश्मा? मुझसे ना और ये सब नहीं सहा जा रहा है। मुझे बस भाग जाना है यहाँ से। बहुत दूर चले जाना है ये सबसे। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? रियलिटी यही सच है। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम नहीं चाहते पर वो हो रहा होता है। So you cannot run away. तुम्हें सामना तो करना पड़ेगा ना। बच्चा, तुम्हें हेल्प करनी होगी। तुमने कुछ गलत नहीं किया है ना? तो जिसने गलत किया है हमें उसे जेल में डालना है, उसे पकड़ना है। उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। प्लीज करो। पर इश्मा, अब मुझे कैसे पकड़ेंगे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ हुआ है, किसने किया है और ये क्यों हुआ है। बिट्टू, that's why we need your help. इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है ना। तुम इसे एक बार देखो, पहचानने की कोशिश करो कि वो कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, वो जगह कौन सी है। जब तक तुम क्लू नहीं दोगी पुलिस को, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चों, देखो, नहीं इश्मा, it's tough, लेकिन तुम्हें करना होगा। तुम जब तक ये नहीं करोगी, कोई हिंट नहीं दोगी, कोई कैसे पकड़ा जाएगा। चलो देखो। मुझे कुछ नहीं याद है शुभम। मुझे नहीं देखना ये वीडियो। इश्मा, नहीं दे। एक बार देखो प्लीज, कौन सी जगह है ये? You just relax, ठीक है? Relax, relax. Honey, have some. क्या चाहती हो रूही? वो इंसान पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए? बिट्टू, तुम्हें अपनी इशिमा अपने पापा के लिए करना होगा। तुम्हारी रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट है कि नहीं है? और तुमने कुछ गलत किया है? नहीं किया है ना? वो इंसान गलत है ना? उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जाने दे उसे ऐसे ही। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या किसी और के साथ भी करेगा ना? तो उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? So you have to help. तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता। देखो, क्या हुआ? क्या बताओ ना। शिवा, यहाँ का नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में लिया गया है। What? वो वीडियो ऑस्ट्रेलिया में बना है? कहाँ? होटल में? सारी गलती मेरी है। मैंने रूही को अकेला कहाँ छोड़ दिया? उसके मैनेजर ने अरेंजमेंट की थी ना। वो ऑस्ट्रेलिया में वो
होटल रूम का नहीं है तो कहाँ बना है? कहाँ बताओ ना। वो शगुन और मणि का जो एडलीड वाला होम है वहां पर। वो एक्चुअली क्या था कि वो सर्विस अपार्टमेंट एक रेंट पे लिया था मणि ने, ताकि शगुन और पीयू वहां रह सके। और एक बार रूही गई थी उन लोग के घर, तो शायद उसे कुछ कपड़े अपने गंदे हो गए थे, तो वो वहां पे नहाने गई, उसको इतना याद आया। बाकी शगुन के घर? शगुन को पता चलेगा तो शगुन को क्या पता चलेगा? शगुन को अपनी जिंदगी का पता नहीं, और वो तो हमारी मदद करने से रही, वो तो कभी बताएगी भी नहीं अगर उसे कुछ पता होगा तो भी। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, जो भी कमीना मेरी बच्ची की जिंदगी के पीछे पड़ा ना, वो इस वक्त दिल्ली में, इसलिए रूही को मिलने बुला रहा है। एक काम करता हूं, मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूं, उनसे कहता हूं कि चाहे तो पूरी दिल्ली छान मारे, इस बंदे को ढूंढ निकाले। एक बार वो कमीना मिल जाए उसे जिंदगी छोड़ूंगा मैं, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करेगा वो। I have to find him right now. रमन, मुझे एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। मैं मिलूंगी उससे। और किसकी शक्ल देख ली, अब तो सब कुछ बुरा ही होगा। मैं यहाँ तुम्हें नहीं बल्कि दादू को मिलने आई हूँ। ओह, तो आपको पता चल गया? हाँ, पता चल गया। तुम्हें तो मुझे बताना इम्पोर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन भल्ला फैमिली में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी केयर करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि दादू का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं देखने आई हूँ। मैं जाऊँ? रियली? क्या तुमने मुझे एक भी बार एक्सप्लेन करने का चांस दिया? नहीं, बस फोन काट दिया। एंड बाय द वे, मेरी शगुन मम्मा से कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? शगुन मम्मा को कंप्लेंट? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी ना, मुझे तुमसे आर्गुमेंट नहीं करनी, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं जा रही हूँ दादू से मिलने, उनसे मिलके ही जाऊंगी। ओके? लिसन, तुम्हें ना दादू से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी है आपकी, बहुत आप यहाँ तक आ गए, लेकिन अंदर मत जाइएगा, क्योंकि ये जो आपका बड़ा सा मुंह है ना, वो कुछ ज्यादा ही खुलता है। आप दादू के सामने जाके कुछ भी बोलोगे और दादू को बुरा लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि दादू इस मोमेंट पे अपसेट हो। एक मिनट, मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकता। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं यहाँ पे दादू से मिलने आई हूँ। Just stop it. What is wrong with you? तुम इतने अनरीजनेबल क्यों बन रहे हो? क्यों नहीं जा सकती वो पापा जी से मिलने? आलिया, तुम चलो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। हेलो, कहाँ लेके चलती हो? ये तुम इन दोनों के बीच में क्यों बोल रही हो? हैं? क्यों खामा कबाब में हड्डी बनने जा रही हो? ऐसे ही खाम का बीच में बोलते, तुम्हारी आदत है हड्डी बनने की। सुनो, इन दोनों का मैटर है। तुम्हें मुझे समझाती रहती हो ना कि बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अभी क्यों बोल रही हो? इन दोनों का मैटर है, सॉल्व करने दो। चलो हम चलते हैं। एक मिनट, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही। वो सच्ची है और मैं सच के साथ खड़ी हूँ। That's it. Oh God, तुम भल्ला परिवार के लड़के ना, तुम सब एक जैसे हो। All of you are the same. ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे नहीं जाती मैं उसे लेके पापा जी के पास। करियम्मा के पास तो जा सकती हूँ, आप दोनों की इजाजत हो तो। चलो तुम मेरे साथ। बिना डिग्री के जज। देख लिया चाचू, देखा एटीट्यूड, देखा इन लोगों का। अब आलिया को मेरी बैक पिचिंग करने की क्या जरूरत थी? तो वो भी शगुन मम्मा के सामने। मन तो करता ना। मन कुछ नहीं करेगा, चल मन करेगा। आशुतोष अब तक नहीं पहुंचा। मैं कब से वेट कर रही हूँ, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाउ कैन आई काम डाउन? मुझे उससे मेरे डिवोर्स के बारे में बात करनी है। इट्स जस्ट सो सीरियस एंड हाउ कैन ही नॉट? चला क्या? तुम what the hell are you doing here? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे और मणि को तुमसे नहीं बात करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे। Listen. What the hell? Why don't you get it? बात करनी प्लीज, बहुत जरूरी है। तुमसे कोई बात नहीं करनी, just leave. अगर ये बात रूही से संबंधित है तो भी नहीं। हमारी रूही बहुत बड़ी मुश्किल में है, प्लीज मेरी बात सुन लो। क्या हुआ रूही को? शगुन, 1 second. ये सब तुम्हारा प्लान है, राइट? तुम्हें पता चला है कि मनी और मेरे बीच में इश्यूज है, तो तुम उस बात का एडवांटेज लेने आई हो। What is your problem? Just क्या कह रही हो? यही कह रही हो जो सच है। I mean seriously, रूही को मेरी जरूरत है। रूही को मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम हो ना उसकी, इशिमा है ना उसके साथ, रमन है, पूरी फैमिली है, तो तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? शगुन, मैं आखिरी बार तुम ऑस्ट्रेलिया में भी ये सब कर चुकी हो। विदित को मेरे अगेंस्ट तुमने यूज किया कि नहीं किया? हाँ? Why should I trust you? तुम प्लीज जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे। शगुन, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्यों कोई गेम्स खेलूंगी, वो भी रूही का नाम लेके। वो परेशान है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। ऑस्ट्रेलिया में तुमने क्या किया था? यही तो किया था ना? Why should I trust you, Sheila?
मुझे मैंने जब भी किया था मैंने पीहू के लिए किया था, और अभी मैं रूही के लिए आई हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें मालूम है अपने बच्चों से रिलेटेड कभी झूठ नहीं बोल सकती हूँ। हमारी बेटी, तुम्हारी, मेरी रूही, उसका एक एमएमएस बनाया गया है बाथरूम में नहाते हुए। Come on. क्या सिमी के लिए मुंडा देखना चाहिए? तू क्या बोल रही है? आमा, उसमें रॉन्ग क्या है संतोषी? तुम कितना खुश हो रही थी कि सिमी और गौरव दोस्त हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुमने जाके सिमी को इतने सारे क्वेश्चन पूछे, वो इरिटेट हो गई और उसे मना कर दिया। परवाइले, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिमी को इस टॉपिक से मन में कुछ उथल पुथल होता है। उतल पुतल? ओ, क्या बोल रही है? मैंने तो कुछ नहीं पल्ले पड़ा। उतल पुतल की होता है संतोषी, और तेरियम सिमी अकेली है रंजिता। हाँ यार, अकेली तो है वो, और मैं माँ हूँ। मैंने वाकई बड़ी चिंता होती है, पर वो ना हर वेले अपने बिजनेस में ते अनन्या के साथ बिजी रहती है। हाँ? तो वो उसको अगर कोई मिल जाएगा तो वो ऐसे बिजी नहीं होगी। वो जानबूझकर बिजी रहती है हर पजले। मालूम है ना? हाँ मतलब हाँ, तू ठीक बोल रही है। मैं माँ हूँ, मैं सारा कुछ समझती हूँ। मैं खुद भी चाहती हूँ कि कोई होए उसकी जिंदगी में जिन्हें वो अपना कह सके। सिमी के लिए कुछ करना होगा। आयो संतोषी, नाउअडेज इंटरनेट पे सब कुछ रेडी मिलता है। ये मैट्रिमोनियल साइट्स होती है ना, उसमें कितने अच्छे अच्छे यंगस्टर्स को अपना जीवन साथी चूज करने का चांस मिलता है ऑनलाइन। अच्छा, ये तो बहुत चंगी गल है, पर यार अगर सिमी को पता चल गया वो फिर कितने गुस्सा ना हो जाए। संतोषी, तुम सिमी को कुछ नहीं बोलोगी, तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी। चुप मायने, पहले लड़का देखते हैं, फिर अगर पसंद आए लड़का तो देखेंगे। पहले लड़का तो देखते हैं। चल ठीक है, मैं जाके बाला का लैपटॉप लेकर आ। चल ठीक है, शाबाश शाबाश। माता रानी चंगा जी मुंडा मिल जाए। माय गॉड, रूही ने बताया कि ये एडलेड में ही बनाया गया है जब वो तुम्हारे पास स्टे कर रही थी तुम्हारे घर में। ये तो वही बाथरूम है जिस अपार्टमेंट में मैं रह रही थी एडलेड में। लेकिन निशिता, वहां पर कोई था ही नहीं। बस एक हाउसकीपर थी, वो भी एक लेडी थी। तो फिर ये आदमी कौन हो सकता है जिसने ये सब किया है? कौन रूही को ब्लैकमेल कर रहा है? थिंक बेचारी पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। बहुत परेशान है वो। वैसे बेचारी पे इतना कुछ बीत चुका है, पहले वो निधि वाला ड्रामा, और अब आई रियली वांट कि वो सेफ रहे। तुमने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की? हाँ, कि रूही को पैसों के लिए कोई ब्लैकमेल कर रहा है? किया है, साइबर सेल में कंप्लेन किया है, लेकिन उन लोग का प्रोसेस इतना स्लो होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि एटलीस्ट जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके हम निकाल लें। मैं इसलिए तुमसे पूछने आई हूँ कि जब तुम ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर रही थी तब वहाँ क्या क्या हुआ था? मतलब स्पेशली जब रूही आई वहाँ, तो कोई आया था घर में या कुछ भी अलग हटकर हुआ हो? Could you remember anything? समझ नहीं आ रहा वो घर कितना सेफ एंड सिक्योर था। सिक्योरिटी अलार्म्स भी थे। पर जो भी है हुआ तो वही है ना, वीडियो तो वहीं पे बना है। कौन कौन आया था, कुछ भी याद है उस दौरान? या हाउसकीपर ने किसी को कुछ बुलाया हो? या आई रिमेम्बर रूही जिस दिन आई थी, हाँ, पीहू बहुत एक्साइटेड थी रूही को देखकर। उसके हाथ से जूस गिर गया था उसकी ड्रेस के ऊपर। देन शकुन में ये देखो ना, पीहू ने पूरा जूस गिरा दिया, सारे कपड़े खराब हो गए। मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। ओके ना, तो तुम यहीं पर फ्रेशन अप कर लो, गो टेक अ शावर। कुछ भी चाहिए तो नीना से कह देना। ओके, आई एम गेटिंग रियली लेट, मुझे कहीं जाना है। फाइन, थैंक्स यार, टेक केयर ऑफ देम। हाँ, होटल जाके फायदा नहीं है, लेट हो जाऊंगी। इधर ही शार ले लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ याद करो ना, कौन कौन था घर में? पीहू को नेबरिंग फैमिली के साथ पार्क में जाना था। मैं घर पे थी, लेकिन इवन आई हैड टू लीव। मुझे किसी से मिलने जाना था। एंड 1 मिनट, मेरे रूम का हीटर खराब था। तो मैंने हीटर ठीक करवाने वाले को बुलाया हुआ था। एंड मुझे अर्जेंटली जाना था, तो चाबियां भी मैंने हाउस कीपर को दे दी। एंड
मैं तो वहां से चली गई। एक मिनट, मतलब जब तुम गई तब पीहू भी नहीं थी और रूही घर में अकेली थी और चाबी हाउसकीपर के पास। एग्जैक्टली, रूही अकेली थी। एंड जब मैं वापस आई तो हाउसकीपर ने बताया कि वो हीटर ठीक करने वाला आया था एंड वो हीटर ठीक करके चले गया। तो इसका उस समय रूही नहाने गई थी, रेडी होने के लिए, फ्रेश होने के लिए। मतलब जब हीटर वाला आया तब रूही बाथरूम के अंदर थी और वो हीटर रिपेयर करने वाला उसी समय पर आया हुआ था। इट्स समथिंग मेजर। वो रिपेयर करने वाला जो है बंदा, उसका नंबर कैसे मिल सकता है? मैं लीना को कांटेक्ट करती हूँ। प्लीज जस्ट कांटेक्ट करना, शायद उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो। हेलो लीना, हाय, दिस इज शगुन अरोरा। मैं एडलेड आई थी 15 to 25 अक्टूबर। I was staying in the apartment and you were looking after the house. Actually, बहुत urgent काम है तो please get in touch with me. मैं अपना नंबर आपको टेक्स्ट करती हूँ. Please, it's very urgent, so call back. Thanks. मैसेज कर देती हूँ. लेडी इंडियन है, आई होप हेल्प करेगी। I'm sure वो हेल्प करेगी. मैं एक काम करती हूँ, रमन को भी इन्फॉर्म करती हूँ क्योंकि वो साइबर सेल में ही बैठे होंगे अभी। सर, क्या हम कमिश्नर से बात कर सकते हैं, या आपको क्या लगता है हमें ऑस्ट्रेलियन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि वीडियो वहां लिया गया था? हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बंदा इंडिया में ही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर ऑस्ट्रेलियन पुलिस से मदद लेंगे। हमें पता चला है कि ये वीडियो इंडिया के नेटवर्क से भेजा गया है। इसका मतलब है कि वो बंदा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया होगा, फिर ये वीडियो आपकी बेटी को भेजा होगा और हो सकता है वो आपकी बेटी को फॉलो करते हुए आया हो। और ये बंदा बहुत ही शार्प है, IT वाला लगता है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी उसके कंप्यूटर का IP एड्रेस नहीं निकाल पा रहे जिससे उसने वीडियो भेजा है, नहीं तो उसके लोकेशन का पता चल जाता। वो आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है, उससे मिलने के लिए बुला रहा है और उसने आपके पापा का एक्सीडेंट भी करवा दिया है। इसका मतलब है कि वो दिल्ली में ही है और आपकी बेटी पर नजर रखे हुए है। इंस्पेक्टर साहब, ढूंढ निकालिए, उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। और छोड़ना भी नहीं चाहिए सर। कोई ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? सर, वो मुझे अगर एक बार मिल गया ना, मैं उसका वो हाल करूंगा जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस है ना, पुलिस आप लोगों की पूरी मदद करेगी। हम है ना? बाला साहब, आप इस पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए। रमन सर, आपके एक फ्रेंड है ना जिन्होंने निशा मिर्चंदानी के केस में आपकी मदद की थी, आप एक बार उनसे बात करके देखिए, क्या पता वो हमारी कोई मदद कर पाए। एक्चुअली अभिषेक ने हमारी बहुत मदद की है, मुझे लगता है उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बट सर संभाला। सॉरी, थैंक्स। हेलो, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मुझे जाना पड़ेगा। आलिया पुत्र, बल्ला परिवार के मर्दों की तो कोई तोड़ है ही नहीं। अब तो आदि के साथ शादी करके इस परिवार का सदस्य बनने वाली है ना। बल्ला परिवार का इतिहास सुनेगी तो तू दंग रह जाएगी। आलिया, वो तुम्हें भल्ला फैमिली के लड़कों के बारे में पूछना था ना पापा जी से। पूछो। दादू, आपकी फैमिली के जेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? ओ पुत्र, एक से बढ़कर एक गबरू जवान, गोरे चिट्टे लंबे ऊंचे मेरी तरह। अपना रमन है ना, बिल्कुल मेरे चाचा जी के ऊपर गया है। वो भी इसी की तरह बिजनेसमैन थे, बड़ा बिजनेस करना चाहते थे। उनकी नाक पे भी हमेशा इसकी तरह ही गुस्सा लगा रहता था। हाँ, और वो बेचारे बैड लक इसकी तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाए। वो चीटिंग के केस में जेल चले गए थे ना। पर सच्चाई पता नहीं क्या है, उन्हीं को पता होगा। तो जेल तोड़ के वो भाग गए, अच्छा ही हुआ। पर उनको ना दारू और चिकन का बहुत शौक था। दारू के बगैर चिकन नहीं खाते थे और चिकन के बगैर दारू नहीं पीते थे। हाँ दादू, आपके एक और चाचू थे ना, उनका क्या, वो सक्सेसफुल थे? अरे सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। अरे बिल्कुल हैंडसम हीरो की तरह थे वो भी। और उनको भी बहुत भंगड़े भंगड़े का शौक, पार्टियां ये वो। उनकी तो लाइफ ही पूरी पार्टी थी। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि अपना रोम ही उनके ऊपर गया है। जी, कुछ ज्यादा ही चला गया उनपे। पर पता नहीं पुत्र, उनको अंदर ही अंदर क्या गम खा गया। बस सुबह से लेकर रात तक वो दारू में ही डूब गए। बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अरे क्या पुत्र, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, बस एक्चुअली पापा जी, हम चलते हैं, वो हमें डिनर की तैयारी भी करनी है। हाँ ठीक है पुत्र। आलिया पुत्र, तूने अपने होने वाले परिवार के लिए इंटरेस्ट दिखाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो जीती,
हाँ चलो लेट्स गो। नेटवर्क तो है ना तुम्हारे फोन पे? अभी तक आया नहीं कॉल। आरती देखना। आप अभी आ गए? पर आपने ही तो कहा था जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी आ जाएं, क्योंकि आपको ही तो इस केस के रेफरल के बारे में बात करनी थी। केस? क्या हो गया? नो नथिंग एक्चुअली। मैं सूरज चौधरी, इनका लॉयर। लॉयर? क्या हो गया शगुन, ऐसा लॉयर की जरूरत तुम्हें? जी, मैं डोमेस्टिक केसेस हैंडल करता हूँ। मिसेस शगुन राघव ने मुझे अपने डाइवर्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।